तो बात करते हैं दोस्तों हम इस लेक्चर में लेटर वैदिक एज के रिलीजन के बारे में। देखो, जब लेटर वैदिक एज के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे, उसमें से एक परिवर्तन ये भी था कि एज़ कम्पेयर टू ऋग्वेदिक एज, अर्ली वैदिक एज, अब इनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स न्यू गॉड एंड न्यू गॉडेसेस, वो एक शिफ्ट होगा और वो एक रिमार्केबल शिफ्ट होगा। मतलब एज़ कम्पेयर टू जो अभी तक भगवान बहुत प्रोमिनेंट थे ना, मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात अर्ली वैदिक एज के लेक्चर के अंदर, कि जो उस ज़माने के अंदर जो भगवान, जो देवी देवता जो बहुत प्रोमिनेंट थे, अब ये लेटर वैदिक एज के बाद जो गॉड एंड गॉडेसेस जो प्रोमिनेंट बनेंगे, वो आज भी हमारे घरों में वही गॉडेसेस प्रोमिनेंट है और वही हमारे घर के आसपास मंदिरों में वो प्रोमिनेंट है। तो जो आज हम गॉड्स एंड गॉडेसेस को जिनको सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं, ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, जिनका नाम हर कोई सुनता है, उन्होंने जगह हमारे समाज, हमारे घर के आसपास रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ मंदिर जो जगह बनाई, उसकी जो जड़ है वो है लेटर वैदिक एज के अंदर फॉलो करा जाने वाला रिलीजन। तो दो इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड जो थे, इंद्र और अग्नि, अब उनकी इम्पोर्टेंस जो है लेटर वैदिक एज में आकर खो गई, एंड इंस्टेड ऑफ देम प्रजापति द क्रिएटर बिकेम सुप्रीम। तो ये प्रजापति, विष्णु और रुद्र कुछ नहीं है, आगे चलकर जिनको हम लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, है ना। ठीक है, तो इनको लिख लेना, आगे चलकर इनको बोला गया एस ब्रह्मा। ठीक है, तो सम ऑफ द अदर माइनर गॉड्स बिकेम प्रोमिनेंट, जो कि पहले माइनर गॉड्स हुआ करते थे। विष्णु, ही इज कंसीडर्ड एज अ प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। ब्रह्मा, विष्णु हो गए, एंड रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स, महेश। जो कि महेश के अलावा, रुद्र के अलावा किस और नाम से जाने जाते हैं? शिवा, राइट। गॉड ऑफ एनिमल्स में अगर कभी भी इनके बारे में कन्फ्यूजन अगर आपको आ जाए ना, मैं जैसे क्या करता हूँ, जब भी ये रुद्र का नाम, शिवा का नाम आया, अगर मेरे को कन्फ्यूजन है कि यार ये शिव जी के बारे में बोल रहा है क्या, इनमें से कौन से गॉड ऑफ एनिमल थे, जस्ट रिमेंबर प्रोटो शिवा की सील, जो कि हड़प्पा में देखने को हमें मिलती थी, राइट। ये सुनो, ठीक है। उसके अलावा आप जनरली ये भी तो अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना तो आपको पता ही होगा, सारे देवी देवताओं में से सारे जानवर, बिच्छू, ये गाय, बैल जो कि नंदी की फॉर्म में होते हैं, सांप जो कि उनके गले में होता है, इन्हीं के बीच में शिव जी रहना पसंद करते हैं। ऑल फॉरेस्ट एनिमल्स, है ना। अब यहाँ पर मूर्ति पूजन स्टार्ट होगा। क्या अर्ली वैदिक सोसाइटी में मूर्ति पूजन की परंपरा थी? नहीं। तो आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन, इट अपीयर्स इन द लेटर वैदिक फेज, and society was divided in the later Vedic phase in terms of social classes, and similarly some of the social orders too adopted their own deities. अलग अलग समाज में जिस तरीके से बंटवारा था, तो जो भी लोगों की सोशल क्लास थी उसके हिसाब से लोगों ने अपने खुद के इंपॉर्टेंट डीटीज, देवी देवता को अपनाया। फॉर एग्जाम्पल पुशान, हु वॉज सपोज टू लुक आफ्टर कैटल, केम टू बी रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ द शूद्र। क्यों? क्योंकि शूद्र क्या करते थे, ये कैटल के अगर गॉड है तो शूद्र का क्या लेना देना कैटल से? कैटल रेयरिंग क्या था शूद्रों का इस टाइम पर? वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन। लेटर वैदिक जो कल्चर था
इट फोकस ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। जो भी देवी देवता हैं, हर एक देवी देवता को खुश करने का अलग तरीका होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये रूल्स कहाँ गिवन होते हैं? वैदिक बुक्स में गिवन होते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। शंकर जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती है, और विष्णु जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के भोग में बिना तुलसी का भोग अगर आप उनको लगाते हो, कभी कितने भी प्यार से आप खाना बना लो, तो वो उनके लिए जहर माना जाता है। सफेद फूल शिव जी को चढ़ता है। हर देवी देवता को आप सिंदूर लगा सकते हो, शिव जी को वर्जित है सिंदूर। शिवलिंग पे कभी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आप पृथ्वी पर सारे देवी देवताओं की परिक्रमा कर सकते हो मनोकामना पूरा करने के लिए। 1 फेरे, 2 फेरे, 7 फेरे, 11 फेरे, जितने फेरे आपको लगाने हो आप लगा सकते हो। शिवलिंग के इर्द गिर्द फेरा संभव ही नहीं होता, वहाँ पर हमेशा एक बैरियर होता है। पार्वती जी को उन्होंने वचन दिया था, क्योंकि भोलेनाथ काफ़ी बोले हैं और सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। कहते हैं कोई भी कभी भी अगर आपको ऐसा शिवलिंग मिल गया कि जहाँ पर आप पूरी फेरी ले पा रहे हो, नाम मात्र के बराबर ऐसा होता है कि आपको शायद से ही कोई मिल सके, तो आपकी मनोकामना पक्की पूरी होती है। लेकिन कोई भी शिवलिंग ऐसा होता ही नहीं है जिसके इर्द गिर्द कोई रुकावट ना हो। अब ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैंने आपको बताया कुछ देवी देवताओं को समझाकर, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो कल्ट जो डीटी हैं, जो मेन जो डीटी हैं, उनके इर्द गिर्द ये सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस की उनकी बात हो रही है आसपास, है ना? तो उसके बाद सेक्रीफाइस बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर इलेबोरेट एंड अज्यूम्ड बोथ पब्लिक एंड डोमेस्टिक कैरेक्टर। मतलब बाहर रिचुअल सेरेमनीज में तो परफॉर्म कर रही हैं, घर के अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट ओकेशंस हों तो उसके अंदर भी सेक्रीफिशियल रिचुअल्स परफॉर्म करे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, जैसे कुछ जो फैमिलीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट ओकेशंस पर घर वालों का कहना ये होता है, आज हम वेस्टर्नाइज पार्टी नहीं करके हम एक सुंदरकांड का पाठ रखवा लेते हैं घर पर। हम पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लेते हैं, रेदर देन के 5 स्टार होटल में जाना और केक वेक काटना या ऐसा कुछ करना। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक कैरेक्टर भी, मतलब ऐसा ये जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, इट बिकेम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कैरेक्टर ऑल्सो। देयर वॉज ए इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ द यज्ञ हवन विच जनरली इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। जानवरों की बलि भी देना शुरू करी गई पूजा पाठ के नाम के चलते। ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ कैसे? अगर पूजा पाठ के नाम पर अगर बहुत ज़्यादा इंसानों के बीच में, इंसानों के अंदर अगर श्रेय भक्ति जागेगी और वो एनिमल्स को लार्ज स्केल पे किल करेंगे, मारेंगे, तो कैटल वेल्थ तो वैसे भी मतलब बर्बाद होगी कि नहीं होगी बताओ? उनमें से बड़े सारे मिल्चिंग एनिमल्स होंगे या फिर कुछ बीस्ट ऑफ बर्डन होंगे, वो जब वो मारे जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वही तो कैटल है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कैटल बिल्कुल होगी। एंड दिस वॉज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण्स थे वो बढ़ रहे थे, उनकी क्लास बढ़ रही थी। और आपको याद है ना, पुरोहित, ये प्रीस्ट का ही सब कुछ कराया धराया होता था, यही सारी चीज़ें बताते थे लेटर वैदिक पीरियड टाइम पे, राजन को भी यही गाइड करते थे, है ना? इसलिए अगर आपने पद्मावत का लास्ट सीन देखा हो मूवी का, शाहिद कपूर अलाउद्दीन खिलजी के सामने युद्ध लड़ने जाने से पहले वो माँ भवानी की आराधना करता है और उसके चलते वो एक बकरे की बलि देता है। देखा होगा अगर आपने वो सीन, और वो घर में ही देता है, अपने आंगन में जो उनका तालाब होता है बहुत बड़ा, वहीं पर उसका सर काट के डालता है बकरे का, है ना? तो दिस वॉज प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ ब्राह्मण्स एंड देयर एफर्ट्स टू मेंटेन देयर सुप्रीमेसी इन चेंजिंग सोसाइटी। जो हवन था, जो यज्ञ था,
इट ब्रॉट टू देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ दान एंड दक्षिणा। किसको मिलता था? ब्राह्मण लोगों को। एंड कुछ डाउट है मयूर, कुछ पूछ रहा हूँ कोई? हाँ, तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यज्ञ और हवन जो थे या जो रिचुअल सेक्रीफाइसेस थे वो थे अश्वमेध, वाजपेय एंड राजसूय एक्सेट्रा। इन सारे हवन यज्ञ का जो पर्पस होता था इट वॉज टू फोल्ड। नंबर 1, फर्स्टली टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द चीफ ओवर पीपल। ये मैंने आपको बताया था पहले भी और एनसीईआरटी में भी हम कर चुके हैं। देखो, हवन यज्ञ इतने बड़े स्केल पे करवाना, एक पंडित को बुलाकर, उस ज़माने में हर किसी की औकात नहीं होती थी। अगर कोई ऐसा करवा रहा है और उस ओकेशन में उपस्थित जो लोग हैं अगर वो ये चीज़ें देख रहे हैं, तो जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा, वो बहुत कुछ बताएगा, वो कुछ मंत्र पढ़ेगा, राजा से बोलेगा मंत्र को उच्चारण करो, मेरे पीछे पीछे स्वाहा करो। अब वो बोलेगा कि इस मंत्र के बाद अब तुम ऐसे हो गए हो, अब देवी देवता को खुश तुम्हारा करना काम है, जनता को खुश रखना तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। ऐसे करते करते जो वहाँ उपस्थित लोग हैं, जब वो घर वापस जाएंगे, गली मोहल्ले वापस जाएंगे, तो आपको पता है हिंदुस्तान का आदमी वैसे भी एक की चार लगाकर बताता है। देखा कुछ और होता है उसने, सुना कुछ और होता है, बताता कुछ और ही है। ऐसे करते करते राजा की अथॉरिटी और ज़्यादा सुप्रीम हो जाती थी कि उन्होंने, पता है, आज अश्वमेध यज्ञ करवाया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी टेरिटरी तक उनका घोड़ा भागता रहा, रुका ही नहीं वो अभी तक, खबर आई है वहाँ से, ठीक है। सेकेंडली, इट रीइंफोर्स द टेरिटोरियल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी सिंस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर किंगडम वर इन्वाइटेड टू दीज सेक्रीफाइसेस। क्यों? राजा क्यों इन्वाइट कर रहा है? इसको क्या मिल जाएगा इन सब लोगों को बुलाकर? ये तो बर्डन वाली बात है ना कि खाना पीना करवाना पड़ेगा इन सबका। शोशाबाजी दिखाने में हिंदुस्तान का आदमी कभी कमी छोड़ता है? कभी भी, किसी भी जमाने से? क्या भले ही उसमें खर्चा हो जाए? नहीं ना। और यहाँ पर तो क्या है, प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनको ये भी तो रियलाइज करवाना है ना, बताना है ना कि तुम हमारे रूल को कभी क्रिटिसाइज मत करना, बिल्कुल ज़रूरत भी मत करना है ना। तो इसके लिए पूरे किंगडम के आसपास के सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था। ओके। However, towards the end of the later Vedic age, a strong reaction began to emerge against priestly domination. राजा भी तो तंग आ जाते होंगे, ज़्यादा इनकी पावर बढ़ती चली जा रही थी। जैसे याद है यूरोप में जो चर्च के जो फादर वगैरह थे उनके खिलाफ भी वॉइस जो है वो रेज होना शुरू हो गई थी। पहले तो वो सर्टिफिकेट देते थे हेवन का और वो सब करके, बाद में फिर साइड करना शुरू कर दिया था इनको। ऐसा आपको ये भी पता है कि आगे चलकर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी होगा। अकबर को ये सारे के सारे जो मौलवी लोग थे ये समझाते थे और अकबर ने उनको साइड कर दिया था, उलेमा वगैरह को, है ना। तो अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बिगेन टू इमर्ज अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन, अगेंस्ट कल्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। काफ़ी सारे लोगों को इस समझ में आया कि देखो, हमें तो नहीं लगता कि देवी देवता किसी बेजुबान जानवर की बलि से खुश होते होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हुई स्पेशली इन द लैंड ऑफ पांचाल एंड विदेहा, जहाँ पर अराउंड 600 BC Upanishads were compiled, and later it also led to the development of heterodox faiths such as Buddhism and Jainism, जिन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो परंपरा हैं, जो सेक्रीफाइस हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये सब बेकार हैं। आप कभी भी बेजुबान जानवर की बलि देकर या कुछ भी ऐसा करके आप कभी भी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। किसी और को कष्ट देकर आप खुद कभी भी सुख में जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऐसा वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध ने बोला। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट को चैलेंज करा एंड इनको बोला जाता है हेटेरोडॉक्स एलिमेंट्स, एंड दे एम्फसाइज करेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड करेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। तो इनके डिवीजन के अंदर भी काफ़ी सारे लोग चले आए थे ना, और स्पेशली कौन प्रभावित थे इनसे इस ज़माने में, कौन सी कैटेगरी के लोग? वेरी गुड। शूद्रास के अलावा नहीं, वो तो चलो ठीक है, हाँ, अनटचेबल्स हो गए, शूद्रास हो गए, और वेमेन। और याद है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह के अंदर गौतम बुद्ध को कभी कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन वेमेन का कभी जिक्र हुआ ही नहीं था कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कौन उनको बताता है कि सर बुला लेते हैं जरा? कौन है उनका फेमस डिसाइपल? आनंद। बुद्धा के आखिरी वक्त में
वो उनको किस नाम से बुलाता है? श्रेय आप तो बता दे यार, कब से बता रहा हूँ ये वाला फैक्ट। तथागात, तथागात। नहीं, आज तुम टैटू बनाओ शीशे के सामने खड़े होके पहले इसका। नाम से बुलाता है, नाम से बुलाता है, एक रिस्पेक्ट देने को। अरे एक रिस्पेक्ट देने के लिए उससे नाम से बुलाता है कि आप मेरे गुरु हो, छूट के जा रहे हो, जीवन में आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इनको एक रिस्पेक्ट देने के टर्म से बोला। अब आप कहो कि बुद्धा, इसका मतलब होता है द लैटिन वन। तथागत मतलब एक ऐसा गुरु जिसने जीवन का मेरा पहिया बदल के रख दिया, मतलब, और मैं उसको रिस्पेक्ट एक डिनोट करने के लिए मैं उसको ये बुला रहा हूँ उस नाम से। और वो स्तूपा के बारे में जो कहता है, तो स्तूपा को किस वर्ड से डिनोट करता है वो? थूपा। ठीक है, मैंने तथागत लिख दिया, सॉरी, ये है तथागत। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।